कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। आप ही अपने लिए आनंद कंद हैं, आनंद दाता है। अपने से ही आप उत्कृष्ट अविनाशी सुख पा सकते हैं। अपने सन्मुख रहकर, अपने सिर से पांव तक बने रहकर आप परमात्मा बन सकते हैं। जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं, सब दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अभी अपनी स्फुरना से 5 मिनट के लिए आप अपना अनुभव करेंगे। या तो आप सिर से पांव तक अंतर यात्रा करें, अपने विभिन्न भागों में जो सुख दुख की अवस्था है उसका संवेदन करें, या फिर अपने ध्यान को अपने पेट पर लाकर उसके फूलने और सिकुड़ने को महसूस करें। नेत्रों को बिल्कुल बंद रखना है। अपने को अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं करना है। मात्र 5 मिनट के लिए आप अपने सुझाव से, अपनी स्फुरना से अपना एहसास कीजिए।
अपना ध्यान अपनी मुद्रा पर बनाए रखिए। सारे जगत से अपने आप को विमुख रखना है। सुख के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। सुख हमारा अपना स्वरूप है। किसी अन्य के अवलंबन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बस शर्त यही है कि हमें अपने से युक्त रहना है। दृढ़ता से अपने नेत्रों को बंद रखें और अपने पर विश्वास लाकर, अपने सुख स्वभाव पर विश्वास लाकर अपने से युक्त रहें। अपने सिर से पांव तक आप बने रहें। इसी में उत्तम सुख की अनुभूति है, उत्कृष्ट सुख की अनुभूति है। अपना ही अनुभव करके आप सुख से भर जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। सब परावलंबनों से मुक्त होते हैं। अपने अभ्यंतर काया से अपने लिए दूसरा कोई अच्छा नहीं है। अंतर्दृष्टि से अपने को पा लीजिए, वही सुख को पाना है, परमात्मा पद को पाना है। अंतर्दृष्टि करके जब थोड़े समय भी आप अपने में स्थिर रह जाएं, 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट तक लगातार, तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। इस पर विश्वास करके अपने में स्थिर रहने का प्रयत्न कीजिए। सब बाहर के लोभों को छोड़ दीजिए, सब कामनाओं को, पर पदार्थों की इच्छाओं को छोड़ दीजिए। किसी अन्य का स्मरण बिल्कुल नहीं करना है, किसी अन्य की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमें सुख की कामना है और हम सुख के बने हुए हैं। कैसा ये उत्तम योग है। जो चाहिए उसके ही हम बने हुए हैं। सब परिश्रम से आप मुक्त होते हैं, सब चिंताओं से मुक्त होते हैं, सब भय से मुक्त होते हैं। जब आप अपने से युक्त होते हैं तो फिर कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भीतर आप सर्वोत्कृष्ट हैं। उस भीतर से जब युक्त होते हैं तो आप सब प्रकार से सर्वोत्कृष्ट हो जाते हैं। काम इतना ही करना है कि अपने विभिन्न भागों से जुड़ना है, बारी बारी से विभिन्न अंगों से वहाँ की संवेदनाओं को भोगना है। जैसी भी संवेदना है उसमें कुछ अंतर मत करिए। संभाव धारण करके जैसी भी संवेदना जिस भाग में आपको मिलती है
बस वह संवेदना ही आपको परमात्मा पद दिलाएगी। अथवा तो फिर पेट के भाग में आकर पेट के फूलने और सिकुड़ने रूप श्वसन क्रिया को महसूस कीजिए। इस प्रकार आप अपने से युक्त रहते हैं, अपने सुख स्वभाव से युक्त रहते हैं और आपका मुख अपनी ओर रहता है। जगत से मुक्त हो जाते हैं। जगत का ज्ञान में आना ही बंधन है और जगत का ज्ञान में नहीं आना ही मुक्ति है। अपने को जगत से छुड़ा लेना। जगत ने हमको नहीं पकड़ा है, वास्तव में हमने ही जगत को पकड़ा है। खुद ही खंबे को पकड़ ले और कहे कि खंबे ने मुझको पकड़ लिया है। कुछ ऐसी स्थिति हमारी बन रही है। हमने दुनिया को पकड़ा है और हमको ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने हमको पकड़ लिया है। हम ही दौड़ दौड़ के जगत के लोगों से व्यवहार बनाते हैं, मूर्त पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उनको अर्जित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, विषय सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और अपने अतीन्द्रिय सुख जो सिर से पांव तक है उसकी ओर मुख नहीं करते हैं। तो दोष हमारा ही है। अपने शरण में नहीं जाकर हम दूसरे की शरण में जाते हैं। फिर भले ही वो डॉक्टर हो, कोई पंडित हो, कोई साधु हो, कोई परमात्मा की प्रतिमा हो, कोई शास्त्र हो, परिजन हो, मित्र हो, अन्य कोई भी हो, पर के पास हम जाते हैं। और जब पर के पास जाते हैं तो हम अपने से छूट जाते हैं, सुख निदान से छूट जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम दुखी हैं या फला फला ने हमको दुखी कर रखा है या दुखी किया है। जब अपने शरण छोड़ देंगे तो फिर बाधाएं होगी, ऐसे कारण बनेंगे, जगत भी आपके प्रतिकूल होगा। आपको पर को ग्रहण करने का दंड मिलेगा और उसमें कोई भी निमित्त हो सकता है, क्योंकि बाहर पदार्थों की कमी नहीं है। कोई भी चेतन अचेतन पदार्थ आपके दुख में निमित्त बन जाएगा यदि आप अपने सन्मुख नहीं रहते हैं, अपने आनंद कंद को छोड़ देते हैं, अपने को भूल जाते हैं, अपने में विश्राम नहीं करते हैं। सिर से पांव तक जो आनंद कंद परमात्मा है उसको भूलकर दूसरे को आनंददाता मान लेते हैं, भले वो अन्य अचेतन हो या चेतन हो। वही हमारी भूल कहें कि अपराध कहें, कुछ भी कहें, उसके फल में हम दुख पाते हैं, अस्वस्थ होते हैं, नाना रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर उन रोगों की चिकित्सा भी पर के अवलंबन से करना चाहते हैं। सावधानी भी बाहर की करना चाहते हैं, भीतर की सावधानी अपने से युक्त रहने रूप वो नहीं करते हैं। दुख मुक्ति के उपाय कुछ अन्य प्रयत्नों से ही करते हैं। जगत भी आपको अन्य प्रयत्न ही बताता है जो सब फैल हो जाते हैं, दुख के कारण ही बनते हैं।
पर जब अपना मुख अपनी ओर करके अपना आलम्बन लेते हैं तो फिर आपको सच्ची शरण मिल जाती है। आप दुखों से मुक्त होने लगते हैं। तत्काल ही आपको मानसिक शांति तो होती ही है, तनाव मुक्त आप होते ही हैं। और जहाँ माइंड स्टिल हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाते हैं, तो सहज ही तनाव मुक्त होने से आपका शरीर अपने स्वास्थ्य को ग्रहण करने लगता है। जो मानसिक तनाव की स्थिति है वही हमारे शरीर को सरोग रखती है, अव्यवस्थित रखती है, नाना रोगों को उत्पन्न करती है। और तनाव मुक्ति के लिए बस अपनी मूर्त की शरण है। एकदम अपने में आकर आप मानसिक रूप से विश्राम को पा लेते हैं। जो बहिर्मुख रहने से जो मानसिक तनाव होता है वो इतना अधिक बढ़ जाता है कि जीव आत्महत्या करने को तत्पर हो जाता है, अपने को ही मार लेता है। दूसरा मारे तो आप किसी को दोष दे सकते हैं, पर खुद ही खुद को मार ले तो फिर किसको दोष देंगे। ऐसे हम खुद ही बहिर्मुख रहते हैं तो फिर किसको दोष दें अपने दुखों के लिए। हम स्वयं ही अंतर्मुख नहीं होते, अपने को नहीं अपनाते, अपने को स्वीकार नहीं करते, अपने सुख स्वरूप को नहीं पहचानते, अपने को परमात्मा के रूप में नहीं देखते, आनंददाता के रूप में नहीं देखते, परमात्मा को ही आनंददाता मानते हैं, स्वयं को नहीं मानते। पर सब जीव समान हैं, अंतरंग में तो कोई जीवों में अंतर है नहीं। जो अंतर है वो मात्र मूर्त के बंधन का है। वो मूर्त का बंधन तो हमारे मूर्त को पकड़ने से है। जब हम मूर्त का ग्रहण करते हैं इंद्रिय द्वार से, मन द्वार से या अन्य प्रकार से, तो फिर हम मूर्त से बन जाते हैं। और जब मूर्त से बन जाते हैं वहीं फिर खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जिससे हम बंधे हैं वो विनाशिक है और उसके साथ हम भी विनाशिक होते हैं। जब मूर्त काया जलती है तो हमको कष्ट होता है, क्योंकि मूर्त काया में हम मिले हैं। मूर्त काया को काटा जाए तो हम कटते हैं। मूर्त काया में संक्रमण हो तो हमको संक्रमण होता है। मूर्त काया को घसीटे तो हम घसीटे जाते हैं। मूर्त काया को मारे तो हम मारे जाते हैं। तो ये मूर्त का जो बंधन है वो हमारे मूर्त को ग्रहण करने से है। बाहर जो मूर्त पदार्थों को हम विषय करते हैं, उनको नाना प्रकार से उनका सेवन करते हैं, उसी से हम मूर्त से बंधते हैं। मरकर भी पुनः मूर्त काया को प्राप्त करते हैं और फिर खतरा उपस्थित होता है, कटने का, जलने का, भूख प्यास सर्दी गर्मी मरने का। तो मूर्त को नहीं पकड़े उसका क्या समाधान है। नेत्रों को बंद करके आप अपने को पकड़ लीजिए। सिर से पांव तक आपको यहाँ सुख दुख रूप से अपना अनुभव होता है। आराम वेदना का यहाँ परिणाम होता है जो अपनी सीमा में होता है, अपने से बाहर नहीं होता। इससे हमें अपने विस्तार की प्रतीति हो जाती है। मैं इतना हूँ ऐसी प्रतीति हो जाती है। और इतना मात्र ही नहीं है, सुख शांति की किरण मिल जाती है, सुख का मूल मिल जाता है।
कि सुख में अपना ही स्वरूप है, अपने से युक्त होकर ही सुखी हो जाना है। बस खुले नेत्रों से दुख आता है ऐसा हृदय में धारण कर लीजिए। खुली इंद्रियों से कष्ट आता है, रोग आता है। खुली इंद्रियों से ही कर्म आपके भीतर आता है। द्वार खुल जाते हैं कष्टों को भीतर आने के। इंद्रिय द्वारों से ही दुख भीतर आता है, रोग भीतर आते हैं, क्योंकि द्वार इंद्रियों के ही है, मन के ही है, और तो कोई द्वार है नहीं भीतर आने का। और इन द्वारों को यदि हम बंद करते हैं, जब अंतर में अपना एहसास करते हैं, तो फिर वो द्वार बंद हो जाते हैं। ये तो एक वाल्व है पूरे शरीर में, नाना वाल्व, हर प्रदेश पर एक वाल्व है। अंतर में देखते हैं तो भीतर कर्मों का आने का वाल्व बंद हो जाता है और कर्मों के बहाने बाहर जाने का वाल्व खुल जाता है। दुख का कारण जो मूर्त कर्म है वो जाता है, और दुख का कारण कर्म भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है, और इस प्रकार हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और कर्मों से मुक्त आत्मा शुद्ध स्वर्ण की भांति पूरा सुखी हो जाता है हमेशा के लिए। यही काम करने योग्य है, हर पल करने योग्य है। आखिर सुख की कामना है तो सुख के लिए प्रयत्न तो करना ही होगा। बच्चा भी रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। ऐसे यदि हम सुख के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो सुख नहीं मिलता है। हमें सुख पाने के लिए यथार्थ प्रयत्न करना होगा। जो कर्म आने के द्वार हैं, दुख आने के द्वार है, रोग आने के द्वार हैं, वो इंद्रियों को बंद करना पड़ेगा। ये इंद्रियां प्रबल हैं, बलवान है, क्योंकि अनादि से हमने इनको उपयोग में लिया है। और इन प्रबल इंद्रियों को जीतने के लिए हमें इनका उपयोग बंद करना है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जब हम मूर्त को विषय करना बंद कर देते हैं और उनका सेवन करना किसी भी प्रकार से बंद करते हैं, तो फिर हम विजयी होते हैं। मूर्त कर्म को हम जीत लेते हैं, अपने से उसको पृथक कर देते हैं, बंध रहित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। फिर हमारे सुख को रोकने वाला कोई कारण खड़ा नहीं हो सकता है, दुख उत्पन्न होने का कोई कारण खड़ा नहीं हो सकता है। एक धारणा, जहां तक संभव हो नेत्रों को बंद रखिए, अपना एहसास करिए। और आप यदि दृढ़ धारणा अवधारणा कर लें तो फिर आप नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का एहसास करते हुए सुख से काफी दीर्घ समय व्यतीत कर सकते हैं, दुखों से बचे रह सकते हैं। बस प्रयोग तो आपको ही करना है कि आप अधिक से अधिक समय तक नेत्रों को बंद करके अपने शरीर के विभिन्न भागों में सुख दुख की स्थिति का ही एहसास करते हुए बने रहे। शुरू में जोर तो लगाना होगा, प्राथमिक स्थितियों में हमेशा ही बल का प्रयोग करना पड़ता है, अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। पर आप आश्चर्य करेंगे कि यदि आपने धारणा में लिया है कि मैं इतने समय तक अपने शरीर का एहसास करते हुए रहूंगा, नेत्रों को बंद रखूंगा, तो कितना ही समय पल झपकने जैसे बीत जाएगा।
आपको ये आश्चर्य होगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ क्षण ही बीते हैं, जबकि आप कुछ घंटे बिता देते हैं। पूरा जीवन बिता सकते हैं, अनंत काल बिता सकते हैं क्षण मात्र की भांति। हाथ कंगन को आरसी का आप अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करके देखिए। नेत्रों को बंद रखने कर सिर से पांव तक जैसा कुछ आपको अनुभव होता है अपने विभिन्न भागों का, उन सब विभिन्न भागों में जो कुछ हो रहा है, सुख दुख का परिणाम या अन्य कुछ क्रिया भीतर अपने आप हो रही है, श्वसन क्रिया आदि, बस आपको अपने प्रति जागृत रहना है, संवेदना युक्त रहना है, अपना एहसास करते रहना है, और आप अपने समय को पलक झपकने जैसे बिताएंगे सुख के साथ में। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।